क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन था। अगर तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना तो सेकंड का भी आपको तीनों समझ में आ जाएगा। एक ठो खाली फ्रैक्शन का यूज किया है। जब फ्रैक्शन का यूज किया है ना तो दिक्कत का बात नहीं है, आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा। अगर वो फॉर्मूला तीनों दिमाग में अगर आपके माइंड में सेव है तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर सेव नहीं है तो सेव करने की कोशिश कीजिए, क्या कि फॉर्मूले पर ही ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो सर इसको कैसे बनाया जाएगा समझिएगा। माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर यानी तीसरा फॉर्मूला का इसमें यूज होने वाला है। तो लिख लीजिएगा, पहले सोल्व लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लिखिएगा, लेकिन फॉर्मूला का जो यूज बताया है उसी हिसाब से चलना है, ना कि इस जगह प्लस दे देना माइनस है। ऐसे तो माइनस खत्म हो ही जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर जब चेक करे तो बच्चे को, यानी एग्जामिनर जब चेक करे तो वाकई में समझ में आए कि बच्चे मेहनती हैं, बना कर आए हैं, यानी मेहनत करके आए हैं, ताकि आपको फुल में फुल नंबर दिया जा सके। प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारे पास 2a है, b हमारे पास -5b है, तो -5b लिख लीजिएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2b हमारे पास -5b है तो -5 लिख लीजिएगा, और c हमारे पास -7 है तो -7 लिख लीजिएगा, -7c तो -2bc प्लस 2ca प्लस 2ca, ca कितना है, c 7c है, माइनस में 2ca हमारे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। प्लस में है तो प्लस में देना है, माइनस में तो माइनस में देना है। लेकिन सर सब तो आप प्लस कर दिए, लेकिन जो फॉर्मूला बनेगा ना उसमें से पता चलेगा कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, ताकि आपको बेस होना चाहिए। नहीं है तो इस जगह पे समझिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके माइंड से। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा सर, अब लिखिएगा 2 2 जब 4 a स्क्वायर है सर, a स्क्वायर लिख दीजिएगा। सर माइनस माइनस प्लस क्योंकि होल स्क्वायर है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो लिख लीजिएगा 5 5 25 बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 49 4 7 7 9 सी स्क्वायर प्लस माइनस होगा इस जगह पे, कैसे सर, कहे प्लस इस जगह पे माइनस है, माइनस 2 2 जब 4 4 5 जा 20 ए बी हो जाएगा। फिर लिख दीजिएगा प्लस क्या हो जाएगा, 7 5 पैंतीस दूनी 70, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस ही रहेगा, 70 BC लिख दीजिएगा, और इस जगह पे माइनस प्लस एक ही माइनस है तो प्लस माइनस माइनस है, तो लिख दीजिएगा 7 दूनी 14 दूनी 28 है, यानी 28 AC, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। एकदम सिंपलेस्ट पोस्ट में आपको समझा दे रहे हैं, बना दे रहे हैं किस तरीका से आपको बनाना है, इसी तरीका से आपको बनाना और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बात नहीं है, जो समझाएंगे गौर करके देखिएगा। कहा कि लिख सकते हैं ए स्क्वायर, हाँ सर ए स्क्वायर का है कि -a प्लस बी और -c का होल स्क्वायर पे दिया है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लिखा है, लेकिन फॉर्मूला का कैसे यूज होगा उसको बता दे रहे हैं। कि तीन फॉर्मूला है, अगर चौथा पांचवा बहुत सारा इसमें फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन जो यूज होने वाला वही यूज कर रहे हैं इसमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का है कि लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर, हाँ सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -5c का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा, ठीक है सर। फिर क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा इस जगह पे प्लस का है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc, तो प्लस लिखा, अंदर में जो होगा ना वो प्लस खुद ब खुद कटेगा, लेकिन पहले प्लस लिख कर चलना है। फिर लिख देंगे प्लस 2a हमारे पास क्या है, -3a है, -3a लिख दीजिएगा, और इंटू b हमारे पास 4b है, तो 2ab प्लस 2bc क्या है, लिखेंगे 2b हमारे पास 4b है, और c हमारे पास -5c है, ठीक है। अब इसको कर लीजिए ब्रैकेट में, प्लस 2c है, प्लस 2c हमारे पास 5c है, और हमारे पास -3a है, ठीक है ना। 2ab 2bc 2c तीनों फॉर्मूला हो गया इसमें, या मतलब फॉर्मूला का यूज हो गया पूरा। अब इसको कर लेंगे सिंपलिस्ट फॉर्म में। सिंपलिस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे सर, लिखिएगा 3 3 जा 9, माइनस सर माइनस खत्म हो जाएगा काहे कि स्क्वायर चढ़ा हुआ है, प्लस 16b स्क्वायर, और लिखिएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा काहे कि माइनस का स्क्वायर है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 525c का होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होगा, 3 दूनी 6 6 24,
24 AB, 24 AB, और ये हो जाएगा माइनस ही में होगा ये, तो लिखिएगा 4 दूनी 8 5 40, 40 BC, 40 BC। फिर लिखिएगा इस जगह पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस ही रहने वाला है, प्लस 5 दूनी 10 तिहाई 30, 30 AC चाहे CA लिख लीजिएगा, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। यहाँ पे 40 किया था, ध्यान से रख लीजिएगा, इस जगह पे 40 लिख दीजिएगा, हमसे छूट गया था तो ध्यान रख लीजिएगा, 4 दूनी 8, 8 5 40 होता तो 40 दे दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, बोलेंगे कुछ लिखा जाएगा कुछ, लेकिन ध्यान देकर चलिएगा ताकि आपको समझ में आ सके, क्या कि देखते भी हैं, क्या कि मेरे माइंड में इतने बच्चों को पढ़ाई रहे हैं कि माइंड में चलता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो गया है, क्या है कि इस माइंड में चलता है, इतना बार पढ़ा चुके हैं कि 2018 से एक्सपीरियंस बना हुआ है, तो आपको ये बता रहे हैं, आप भी सेव करके क्वेश्चन नंबर 3 ये लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ए इस जगह पे रहे तो समझ जाइएगा कि साथ में है ऊपर वाला डिजिट के, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1b का 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं माइनस में सर, हाँ कर सकते हैं, क्या कि भी बता ही दिया आपको, प्लस सी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a, हमारे पास क्या है a/2 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते हैं, कहे कि a इंटू 1 करते हैं और 2 है तो लिख सकते हैं a/2, कहे कि किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीपल कर दीजिएगा और डिजिट वही रहने वाला है, तो सर इस जगह पे वो सही लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि इस जगह पे उतना जगह नहीं है, आपको लिख सकते हैं लेकिन आपको समझना होगा, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 2ab हमारे पास क्या है -4by यानी 1b/4 लिख दीजिएगा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, काहे कि दो निशान एक जगह नहीं रह सकते, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे इस जगह पे प्लस 2ab 2bc, तो 2bc हमारे पास क्या है -b/4bc, c हमारे पास 2 है तो माइनस में है तो माइनस में दे लीजिएगा, ठीक है, ठीक है सर। 2ab 2bc 2ca लिख देंगे प्लस 2ca हमारे पास 2 है और a हमारे पास 1/2 है, तो इस तरीके से आप ब्रैकेट में कर लिए होंगे। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, सर 2 से 2 कट जा रहा है, कर दीजिए, मल्टीपल में कटता है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 में 4 और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कट गया, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्लियर, हाँ सर क्लियर हो गया। तो क्या इस जगह पे लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 1/a² लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कहे कि आप जो उस तरीका से इसी तरीका से कर पा रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर तो वही रहने वाला, 1 ही रहने वाला है, प्लस -1 बी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस 2 2 4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस माइनस दीजिएगा, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ab/4 हो जाएगा सर, काहे कि 2 से 2 कट गया, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे इस जगह पे ab इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4ab ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इस जगह पे प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीका से कट चुका है तो ओनली इस जगह पे b बच चुका है, b बच चुका, ठीक है b, फिर क्या लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, 2 से 2 कट गया तो 2a हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना आसान है ना, खाली जो डिजिट है वही को बैठा देना है और इधर उधर कट छट करके आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3rd क्वेश्चन था, 3rd क्वेश्चन हो चुका साहब, अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर मेरी मेहनत आपको सफल लग रहा होगा, अगर बाकी में समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd में, क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन हो चुका साहब, जिस स्टूडेंट को समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब